आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, यानी कि एक ऐसा आसान तरीका लेके आया हूँ जो आपके कामों को और भी आसान बना देगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं महेश आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ omgstudy.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे चलेंगे फिल्टर फीस डिटेल्स वाले वर्कशीट पे। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि मैं आप लोगों को ये क्या दिखा रहा हूँ और ये किस टाइप का टेबल है, मतलब कि किस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ, ये उन सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है जिनका आप अपने इस प्रोजेक्ट में एडमिशन किए हुए हैं। ये डिटेल्स आपको ये बताएंगे कि कौन से स्टूडेंट की कितने महीने की फ़ीस जमा है और कितने महीने की फ़ीस बाकी है। जी हाँ, ये तरीका ना आपका काम और भी आसान कर देगा ये पता करने में कि कौन से स्टूडेंट की कितने महीने की फ़ीस जमा है और कितने महीने की फ़ीस बाकी है, जिसके माध्यम से आप उन स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को आसानी से बता पाएंगे कि उनके इतने महीने की फ़ीस जमा है और इतने महीने की फ़ीस बाकी है, आप जल्दी से पे कर दीजिए। तो है ना कमाल की बात। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और इंटरेस्टेड बात बताता हूँ। ये जो डिटेल्स है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले होंगे, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे, उनका फ़ीस जमा करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सारे डेटा फिल्टर होके आ जाएंगे। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने इस वाले प्रोजेक्ट में। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जानकारी और देता हूँ, ये सारे जो डिटेल्स हैं ना, वो आपके डेटाबेस वाले सीट से ऑटोमेटिक फ़िल्टर होके आएंगे। ये जो आपका डेटाबेस वाला सीट है ना, जहाँ पे एडमिशन करने के बाद सभी स्टूडेंट्स के डिटेल्स सेव होते हैं, तो यहीं से जो स्टूडेंट्स के फीस डिटेल्स है ना, वो ऑटोमेटिक फ़िल्टर होंगे और यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं क्लास वाइज स्टूडेंट्स के फ़ीस डिटेल्स डिस्प्ले कराना या फ़िल्टर करना, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जिसके लिए आपको यहाँ पे डी वाले कॉलम में आना है और आप देख सकते हैं इस कॉलम में ये छोटा सा जो बटन है ना, ड्रॉप डाउन वाला बटन, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे जो टिक है ना, इसे हटा देना है। इसके बाद आप जिस क्लास के फ़ीस डिटेल्स आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, उस क्लास वाले चेकबॉक्स को टिक कर देना है और जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं सेकेंड क्लास वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है, मतलब कि फ़िल्टर हो चुका है। अब आप यहाँ पे आसानी से जान सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट की कितने महीने की फ़ीस जमा है और कितने महीने की फ़ीस बाकी है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और फादर नेम, ये सारे डिटेल्स भी यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इसके अलावा आप चाहें तो इस टेबल को प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू बटन बना है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस डिटेल्स का प्रिंट प्रीव्यू, मतलब कि प्रिंट करने के बाद इस तरह का प्रिंट होके आएगा और आप आसानी से इन स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि इनकी इस महीने की फ़ीस बाकी है, या इनके पेरेंट्स को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इनकी फ़ीस इस महीने की बाकी है, आप जल्दी से पे कर दीजिए। अब इसके अलावा आप किसी दूसरे क्लास का फ़ीस डिटेल्स फ़िल्टर करना चाहते हैं तो वो भी आसान है, आप जस्ट वहीं पे जाइए। अब यहाँ पे सेकेंड क्लास पे टिक लगा है तो इसको हटा दीजिए। इसके अलावा जिस क्लास का आप फ़ीस डिटेल्स फ़िल्टर करना चाहते हैं उस क्लास को आप टिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास का जो फ़ीस डिटेल्स है वो फ़िल्टर होके आ गया है। इसे भी आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो है ना कमाल की बात। इसके बाद आप अगर पूरा डेटा देखना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ आइए और सेलेक्ट ऑल को टिक कर दीजिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ और करके दिखाता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये सभी डिटेल्स डेटाबेस वाले सीट से ऑटोमेटिक यहाँ पे आके डिस्प्ले हो रहा है। ये जो स्टूडेंट है ना, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर AV4 है, इसका मैं मई का फ़ीस जमा करके आपको दिखाता हूं, जिसके लिए मैं अपने मेन डैशबोर्ड पे जाऊंगा और फ़ीस डिपॉजिट वाले बटन पे क्लिक करूंगा और यहां पे उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करूंगा। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करूँगा, जिसके लिए यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मैं अमाउंट एंटर करूँगा जो कि 1 मंथ की फ़ीस है।
अब ये मैं किस मंथ की फ़ीस जमा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मई मंथ की फ़ीस जमा कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ताकि हमें बाद में पता चले कि ये किस महीने की फ़ीस जमा की गई है। उसके बाद जस्ट फ़ी डिपॉजिट बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं फ़ीस सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुकी है। आप फिर से सर्च करके इसे देख सकते हैं कि इसकी फ़ीस प्रॉपरली जमा हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो कि मई महीने के लिए जमा की गई है प्रॉपरली जमा हो चुकी है। अभी मैं जस्ट यहाँ से क्लोज करूँगा और उसके बाद यहाँ पे हम फ़िल्टर फीस डिटेल्स वाले वर्कशीट पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट की जो मई की फ़ीस है वो जमा हो चुकी है। अब बात आती है कि आप इस तरह का सिस्टम अपने स्कूल मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट में कैसे बनाएं। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक वर्कशीट इंसर्ट करनी है, जिसके लिए आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पे इंसर्ट सीट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्कशीट इंसर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सारे कॉलम बनाने हैं। जैसे ये आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, ये हो जाएगा स्टूडेंट नेम के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फादर नेम, ये आपका हो जाएगा क्लास, और ये सभी हो जाएंगे मंथ जिसकी फ़ीस स्टूडेंट जमा करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सारा यहाँ पे टेबल बना दिया हूँ, मतलब कि जो हेडिंग है उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो सिंपल जस्ट मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और इसकी थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग कर लूँगा ताकि ये हेडिंग की तरह दिखे। उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे मैं टिक कर दूँगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टेबल है, जो हेडिंग है वो प्रॉपरली क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको चलना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वाले सेल में। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल टू, फिर उसके बाद आपको चलना है अपने डेटाबेस वाले सीट पे। तो सिंपल आपका जो डेटाबेस वाला सीट है ना, उस पर डायरेक्ट आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका ये जो पहला सेल है ना रजिस्ट्रेशन नंबर वाला AB1 वाला, मतलब कि आपके डेटाबेस में जो पहला रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है उस सेल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे AB1 आ गया, मतलब कि आपके डेटाबेस वाले सीट में ये जो पहला रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वो आपके इस वाले सीट में ऑटोमेटिक आके डिस्प्ले हो गया। सिंपल। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका पहला रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जब आप कोने में आएंगे तो छोटा सा प्लस बनेगा। अब इसके बाद आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा करके नीचे की तरह ड्रैग करना है। जितने भी स्टूडेंट का आप करना चाहते हैं, मतलब कि आपके इस प्रोजेक्ट में जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है उतना आप नीचे तक ड्रैग करके ले जाइए। फिलहाल मैं अभी इतना ही करता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नेम वाला कॉलम है ना, इसके पहले सेल को सेलेक्ट करना है और इक्वल टू टाइप करना है। उसके बाद आपको डेटाबेस वाले सीट में जाना है और ये आपका जो पहले स्टूडेंट वाला सेल है ना, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ गया। इसी तरह से आपको क्लास के लिए करना है, इक्वल टू प्रेस करना है और आपको अपने डेटाबेस वाले सीट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपका जो क्लास वाला कॉलम है ना, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा क्लास। तो जस्ट मैं पहले सेल को सिलेक्ट कर दूंगा क्लास वाले कॉलम में। उसके बाद एंटर की प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास वाला भी हो गया। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, ये जो आपका अप्रैल वाला कॉलम है ना, इसमें आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो फ़ीस पेड होती है ना, उस वाले सेल को सेलेक्ट करना है। तो सिंपल देखिएगा, इसमें मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा और अपने डेटाबेस वाले सीट में जाऊँगा। उसके बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करके इंस्टॉलमेंट वाला जो कॉलम है ना, उसके पास जाना है आपको। तो अभी मैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम के पास जाता हूँ, ये रहा। तो अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला जो कॉलम है ना, इसके पहले वाले सेल को सेलेक्ट करना है, एंटर की प्रेस कर देना है। सेम उसी तरह से सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। तो सिंपल आपको इक्वल टू टाइप करना है और अपने डेटाबेस वाले सीट में जाना है और ये रहा आपका सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट, इसको सेलेक्ट करना है और एंटर की प्रेस कर देना है। इसी तरह से आपको सभी इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे कर लेना है, मतलब कि जो 12 महीने की फ़ीस होती है उन सभी को इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मैं यहाँ पे पूरा कर दिया हूँ, इसी तरह से आपको पूरा कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेनी है ताकि जो डेटा है वो अच्छे से दिखे। तो अभी फ़िलहाल आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेंटर में कर देना है। उसके बाद आपको ये जो नेम वाला कॉलम है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको अलाइन लेफ्ट कर देना है
और फादर वाला जो है इसे भी आपको लेफ़्ट कर देना है, क्योंकि नाम जो होते हैं जनरली लेफ़्ट में ही होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉलम है ना, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम कर देनी है, ताकि आप जब प्रिंट करें तो ये सारा एक पेज पे प्रिंट होके आ जाए। अभी मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं, यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे जब मैं प्रिंट प्रीव्यू चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं आधा ही यहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप पेज लेआउट में जाइए और आपका ये जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर दीजिए, लैंडस्केप कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सेल की विड्थ है ना वो थोड़ी थोड़ी कम कर देनी है। जैसे मैं अभी यहाँ पे करूँ, इसकी थोड़ी सी साइज़ में कम कर दिया। अभी यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिख रहा ना, तो इसको सेलेक्ट करिए। इसका जो अलाइनमेंट है ना वो आप लेफ़्ट कर दीजिए। इसके अलावा आप मार्जिन थोड़ा सा सेटअप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पेज लेआउट में जाइए, ये आपका मार्जिन दिख जाएगा। जस्ट यहाँ पे कस्टम मार्जिन, और यहाँ पे जो लेफ़्ट वाली मार्जिन है ना इसको 0 कर दीजिए, और राइट वाली जो मार्जिन है इसको भी 0 कर दीजिए, और टॉप बॉटम वाली भी 0 कर दीजिए। ये हो गया आपका। ओके यहाँ पे क्लिक करिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा डिटेल्स है वो एक पेज में प्रॉपरली प्रिंट होके आ जाएगा। अभी आप चाहें तो ये जो नेम वाला कॉलम है ना इसकी साइज़ थोड़ी सी और आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ये बढ़ा दिया, और थोड़ा सा ये बढ़ा दिया, और थोड़ा सा ये रजिस्ट्रेशन नंबर वाला बढ़ा दिया। तो इस तरह से आप बढ़ा करके प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू वाली बटन लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको ये जो हेडिंग वाला पहला रो है ना इसकी साइज़ थोड़ी सी आपको बढ़ा देनी है, क्योंकि हमें जो बटन बनाना है वो पहले रो के अंतर्गत ही बनाना है। क्योंकि जब भी हम डेटा फिल्टर करेंगे ना तो अगर इधर बटन रहा तो वो छिप जाएगा। तो आपको यहाँ पे पहले रो पे ही बटन को रखना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो सिंपल आप अपने किसी पेज पे जाइए जिस पे प्रिंट प्रीव्यू वाला बटन बना हो, उस पर आप राइट क्लिक करिए और जस्ट उसे सेलेक्ट करके आप कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे इस वाले सीट पे आप आइए और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे ला के रख देंगे, तो जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आप आसानी से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। और कैसे आपको डेटा फ़िल्टर करना है ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। क्लास वाले कॉलम पे जाना है, जिस क्लास का आप डेटा फ़िल्टर करना चाहते हैं उसको आप टिक करिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप आसानी से प्रिंट प्रीव्यू बटन चेक कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सिस्टम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।